चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। बंगाल में भारी हिंसा के बीच हुआ मतदान, 15 की मौत। साउथ 24 परगना में बम फेंके गए। शुभेंदु अधिकारी बोले बंगाल जल रहा है, राष्ट्रपति शासन लगे। रेल यात्रियों को मिली राहत, केंद्र सरकार ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के किराए में की बड़ी कटौती। अन्य ट्रेनों के एसी चेयर कार का भी सस्ता हुआ सफर। अब तक 35 लाख से अधिक श्रद्धालु गंगा जल लेकर रवाना। हरिद्वार में 10 से 17 जुलाई तक स्कूल बंद। अब नहीं खरीदना होगा दवाई का पूरा पत्ता, हर टैबलेट पर लिखी होगी मेकिंग एक्सपायरी। सरकार कर रही है विचार। शरद पवार बोले न टायर्ड हूं न रिटायर्ड हूं। पार्टी में फूट के बाद राज्य के दौरे पर निकले। नासिक में आज पहली रैली करेंगे। HDFC ने लोन की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। बैंक से ऑटो, होम और पर्सनल लोन लेना हुआ महंगा। पुराने ग्राहकों की EMI भी बढ़ेगी। ईसाइयों और आदिवासियों को UCC से बाहर रखने का केंद्र ने किया वादा। अमित शाह से मुलाकात के बाद नागा प्रतिनिधिमंडल का दावा। राहुल गांधी की सजा के खिलाफ कांग्रेस दिखाएगी एकजुटता। 12 जुलाई को देश भर में मौन सत्याग्रह का ऐलान। PM मोदी की तेलंगाना को 6100 करोड़ की सौगात। बोले 21वीं सदी में कोई भी कोना पीछे नहीं छूटना चाहिए। लद्दाख में चीन बॉर्डर पर भारतीय सेना ने दिखाया दम। टैंकों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी घाटी। नापाक हरकत बर्दाश्त नहीं। उद्धव गुट ने फिर खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। शिंदे गुट पर लगाया शिवसेना चुनाव निशान के अवैध उपयोग का आरोप। दिल्ली शराब नीति केस में 52 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त। ED ने सिसोदिया की 2 प्रॉपर्टी सील की। 11 लाख का बैंक बैलेंस भी होल्ड किया। सिनेमा घर में सस्ती हो सकती है खाने पीने की चीजें। GST काउंसिल की मीटिंग 11 जुलाई को। कैंसर की दवाएं टैक्स फ्री होने की उम्मीद। श्रीलंकाई संसद के अध्यक्ष ने भारत को कहा थैंक यू। बोले आपने हमें बचाया वरना देश में एक और नरसंहार होता। विपक्ष को 65 सीटों पर चुनौती देंगे मुस्लिम मोदी मित्र। लोकसभा क्षेत्रों में 5000 सदस्य बनाने का लक्ष्य। बेंगलोर में विपक्ष की मीटिंग में आम आदमी पार्टी को न्योता। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से पूछा अध्यादेश पर स्टैंड। भारत आकर खेलने को तैयार पाकिस्तान। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बनाई हाई लेवल कमेटी, सुरक्षा की करेगी जांच। कर्नाटक हाईकोर्ट से BJP अध्यक्ष JP नड्डा को राहत। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले की जांच पर लगाई रोक। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए हाईवे पर गश्त कर रही सेना। अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है जवान। उत्तराखंड में राशन कार्ड और लाइसेंस समेत जरूरी दस्तावेज बनवाने पड़ेंगे महंगे। हर साल होगी 5% की वृद्धि। अखिलेश बोले लोकतंत्र पर लगातार प्रहार कर रही है भाजपा। लोकसभा चुनाव में PDA ही NDA सरकार को सत्ता से हटाएंगे। अवैध दवाओं को रोकने के लिए भारत और अमेरिका ने चलाया विशेष अभियान। कई एजेंसियों का लिया गया सहयोग। झारखंड महादेव मंदिर में ड्रेस कोड लागू। मिनी स्कर्ट और कटी फटी जीन्स जैसी ड्रेस में नहीं मिलेगा प्रवेश। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर असम विधानसभा के उपाध्यक्ष का दावा। NDA को मिलेगी 400 से ज्यादा सीटें। रेलवे की 8700 करोड़ की सौगात से प्रयागराज, वाराणसी और गाजीपुर को होगा लाभ। पश्चिम बंगाल पहुंचने में होगी आसानी। जम्मू कश्मीर में युद्ध स्तर पर संसदीय चुनाव की हो तैयारी। दिल्ली से JP नड्डा ने दिए निर्देश। राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से राहत न मिलने पर कांग्रेसी नेताओं में नाराजगी। कहा साजिश रच रही भाजपा। जुर्मा बच्चों को सिंगल चाइल्ड मानेगी शिवराज सरकार। फिर नसबंदी कराने पर देगी 2 इंक्रीमेंट। केंद्र की सरकारी परीक्षाएं लीकेज प्रूफ बनाने की कवायद। घोटालों की जिम्मेदार 5 बड़ी कामियों को दूर करने पर जोर। करोड़ों की नहीं 80 लाख की संपत्ति जब्त। झूठ फैलाया जा रहा। सिसोदिया केस में आप नेताओं का BJP पर हमला। अमेरिकी हथियारों के खजाने तक पहुंचे पाकिस्तान के दुश्मन। तालिबान के डबल गेम से खतरे में कराची। गांधी परिवार जब खुद को खतरे में पाता है तब लोकतंत्र और संविधान को खतरे में बताता है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। बंगाल पंचायत चुनाव में लोकतंत्र तार-तार। पुलिस के सामने ही पोलिंग बूथ में तोड़फोड़। मठपेटी में लगाई आग। अब तक 15 की मौत। BJP बोले यहां चुनाव नहीं बल्कि मौत का तांडव हो रहा। महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष ने शिंदे गुट के 40 विधायकों को नोटिस जारी किया। योग्यता के मामले पर जवाब मांगा। पाकिस्तान के हनी ट्रैप में फंसा DRDO वैज्ञानिक। ATS की चार्जशीट में खुलासा। व्हाट्सएप पर ड्रोन, UCV और मिसाइल लॉन्चर की बात। भारतीय पहलवानों के एशियाड में खेलने पर संशय। ट्रायल डेट तय नहीं। 23 जुलाई तक नाम भेजने हैं। IOA ने तारीख बढ़ाने की मांग की। UCC लागू करना अनुच्छेद 370 निरस्त करने जितना आसान नहीं। गुलाम नबी आजाद। बिहार में इंटर पास अविवाहित छात्राओं को मिलेंगे 25-25 हज़ार रुपए। नीतीश कुमार ने मंजूर किए 400 करोड़। राहुल की मोहब्बत की दुकान पर PM मोदी ने कसा तंज। बोले कांग्रेस का मतलब लूट की दुकान और झूठ का बाजार।
ये अब विकास का त्रिशूल है। अजित पवार के शिंदे नेतृत्व वाली सरकार में शामिल होने पर बोले देवेंद्र फडणवीस। 2024 का चुनाव कांग्रेस के लिए करो या मरो, नए तेवर और नए क्लेवर के साथ खड़गे ने तैयार किया ब्लूप्रिंट। बिहार में दवा खरीदने के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को मिलेंगे करीब 200 करोड़ राशि। मोदी की फ्रांस यात्रा में बड़ा रक्षा सौदा संभव, नेवी को भी मिलेंगे 26 रफाल। यह सौदा 45,000 करोड़ रुपए का। मनीष सिसोदिया की जब्त संपत्ति पर राजनीति, सीएम केजरीवाल बोले एजेंसियों के डर से बीजेपी में शामिल होने का ऑफर। फैंस को अगले 4 महीने में इंडिया और पाक के बीच देखने को मिलेंगे महामुकाबले। 4 बड़े इवेंट में होगी जोरदार भिड़ंत। गुजरात राज्यसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस ने टेके घुटने, भाजपा के सामने नहीं उतारेगी उम्मीदवार। योगी सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी, 4 महीने पहले वालों को हटाया, वर्षों से जमे लोग को छुआ तक नहीं, भड़की कांग्रेस। टमाटर के रेट सुनकर आम आदमी बेहाल, उत्तराखंड राज्य में 250 किलो पहुंची कीमत, देश भर में सब्जियों का हाल भी बेहाल। राहुल गांधी ने किसानों के साथ धान की रोपाई की, खेतों में ट्रैक्टर चलाया, दिल्ली से शिमला जाते वक्त सोनीपत के मदीना गांव में रुके। दुनिया से खत्म हुए केमिकल हथियार, यूएन एजेंसी ने कहा ये मील का पत्थर, आखिरी देश अमेरिका ने भी 70 साल बाद नष्ट किए वेपन्स। 2022-23 में 3,884 नई बैंक ब्रांच खुली, डिजिटल सेवाओं के बढ़ते चलन के बावजूद बैंक जाना पसंद कर रहे लोग। वारंगल में पीएम बोले केसीआर सरकार यानी कि सबसे भ्रष्ट सरकार, इनके तार दिल्ली तक फैले, मोदी को गाली देना इनका काम। सीएम शिवराज सिंह चौहान 10 जुलाई को सिंगल क्लिक से खातों में डालेंगे राशि, लाडली बहना सेना की होगी शपथ। 45 दिनों का होगा महाकुंभ, 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों की बैठक में शाही स्नान की तिथि घोषित। उड़ीसा में व्यापार करना है तो लगाना ही पड़ेगा उड़िया भाषा का नेम प्लेट, संस्कृति विभाग सख्ती से लागू कराएगा नियम। सीएम सुक्खू का जयराम ठाकुर पर पलटवार, कहा राहुल गांधी की कोई गलती नहीं, जनता के दिलों में है उनकी पहचान। सावन में गाय के दूध से भक्त करेंगे बाबा केदार का महाअभिषेक, धाम पहुंच गई है 4 गाय, हेलीकॉप्टर से आता था दूध। यूसीसी पर मायावती का यूटर्न, कहा सरकार जबरन थोप रही, गरीबी दूर करने पर करे काम। हम साथ साथ हैं, सचिन पायलट बोले अशोक गहलोत के साथ तकरार खत्म, मिलकर लड़ेंगे चुनाव। 1 लाख करोड़ के निवेश की तैयारी में ऑटो कंपनियां, ईवी समेत नए सेगमेंट में भी उतरने की हो रही है तैयारी। घरों में पानी का सदुपयोग बढ़ाने की दिशा में बढ़े कदम, जल शक्ति मंत्रालय ने किया समझौता, होगी ऑडिटिंग। मौसम अपडेट, देश के 8 राज्यों में बाढ़ जैसे हालात, उत्तर भारत में अगले 5 दिन भारी बारिश की चेतावनी, अमरनाथ यात्रा लगातार दूसरे दिन रोकी गई। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। टमाटर के रेट सुनकर आम आदमी बेहाल, उत्तराखंड राज्य में 250 रुपए किलो पहुंची कीमत, देश भर में सब्जियों का हाल भी बेहाल। जी हाँ, पिछले 1 महीने में ही टमाटर की कीमत में जबरदस्त तेजी देखी गई है। टमाटर के महंगे होने से किचन का बजट बढ़ गया है। देश के अलग अलग कोनों में टमाटर के लगातार बढ़ते रेट रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। बारिश के मौसम में टमाटर के अलावा दूसरी सब्जियों की कीमत में भी जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। उत्तराखंड के कई इलाकों में टमाटर के दाम 200 रुपए प्रति किलो के रिकॉर्ड लेवल को पार कर गए हैं। गंगोत्री धाम में टमाटर 250 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। टमाटर की कीमत बढ़ने का कारण भारी बारिश और सब्जियों की आपूर्ति नहीं होना बताया जा रहा है। इस कारण सब्जियों के रेट में जबरदस्त तेजी आई है। लगातार बढ़ती सब्जी की कीमत से आम आदमी काफी परेशान है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो विपक्ष को 65 सीटों पर चुनौती देंगे मुस्लिम मोदी मित्र, लोकसभा क्षेत्र में 5000 सदस्य बनाने का लक्ष्य। जी विपक्षी दल एकजुट होकर भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का ताना बाना बुन रहे हैं। वहीं भाजपा उस रणनीति पर काम कर रही है कैसे मुस्लिम बहुल सीटों पर भी विपक्ष को चुनौती दी जाए। इसके लिए पार्टी अल्पसंख्यक खास तौर पर मुस्लिम वर्ग से मोदी मित्र बना रही है। लक्ष्य प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 5000 मोदी मित्र बनाने का है। उनसे 10-10 वोटों की उम्मीद सजो रही भाजपा का लक्ष्य है कि देश की 65 मुस्लिम बहुल सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों को 50-50 हजार वोट अल्पसंख्यकों का भी मिल जाए। मुस्लिमों में लगभग 85% की भागीदारी रखने वाले पिछड़े मुसलमान यानी कि पसमानदा मुसलमानों पर भाजपा काफी पहले से काम कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब नहीं खरीदना होगा दवाई का पूरा पत्ता, हर टैबलेट पर लिखी होगी मेकिंग एक्सपायरी, सरकार कर रही है विचार। जी हाँ, केंद्र सरकार का उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय की योजना पर काम कर रहा है। इसके मुताबिक छेद वाली दवाई पट्टी तैयार की जाएगी। इसके हर हिस्से में निर्माण एक्सपायरी की तारीख लिखी होगी। इससे आपको जितनी ही टैबलेट चाहिए उतनी ही मिलेगी। इसके अलावा एक और विकल्प की तलाश की जा रही है, दवा की पट्टियों पर QR कोड अंकित किया जाए। गौरतलब है कि केमिस्ट द्वारा ग्राहकों को टैबलेट या कैप्सूल की पूरी स्ट्रिप खरीदने पर जोर देने की शिकायतों के बीच केंद्र उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए समाधान खोजने का प्रयास कर रहा है और फार्मा उद्योग के साथ परामर्श कर रहा है। दवा की एक पूरी पट्टी जबरन खरीदने से न केवल चिकित्सा व्यय होता है बल्कि ग्राहकों पर अनावश्यक वित्तीय बोझ भी पड़ता है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में बाइक पर बैठे दोनों लोगों को लगाना होगा हेलमेट, नहीं तो लगेगा भारी जुर्माना। जी हां, अब दुपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाला व्यक्ति यदि हेलमेट नहीं पहना होगा तो उसका चालान कटना तय है। यातायात निदेशालय ने पहले से लागू इस नियम का सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मृत्यु दर को शासन ने बेहद गंभीरता से लिया है। एडीजी यातायात एक्ट के प्रावधानों के तहत दुपहिया वाहन में पीछे बैठने वाले व्यक्ति के भी हेलमेट पहनने के नियम का पूरी कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। एडीजी का कहना है कि सभी जिलों में अभियान के तहत यह सुनिश्चित कराने को कहा गया है कि दुपहिया वाहन चलाने वालों के साथ ही पीछे बैठने वाला भी अनिवार्य रूप से हेलमेट धारण करे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2024 का चुनाव कांग्रेस के लिए करो या मरे। नए तेवर और नए क्लेवर के साथ खड़गे ने तैयार किया ब्लूप्रिंट। जी हां, लोकसभा चुनाव में भले ही 11 महीने का वक्त बाकी हो, लेकिन कांग्रेस अभी से अपने सियासी समीकरण और संगठन को दुरुस्त करने में जुट गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2024 से पहले पार्टी को नए तेवर और क्लेवर देने के लिए संगठन में बड़े फेरबदल की पटकथा लिख दी है। आधे दर्जन से ज्यादा प्रदेश अध्यक्ष की छुट्टी करने चेहरों की ताजपोशी की जा रही है। इसके अलावा कांग्रेस की सबसे पावरफुल मानी जाने वाली कमेटी CWC के जरिए खड़गे अपने सिपल सलारों की एक टीम बनाएंगे और उन्हीं के कंधों पर मिशन 2024 की जिम्मेदारी होगी। कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले संगठन में बड़ा फेरबदल करने का कदम उठाने जा रही है ताकि नए अंदाज और तेवर के साथ 2024 के चुनावी रण में उतर सके। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।